संतान का मतलब है कि माता पिता का परम मंगल, तो वो चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो। पर आजकल ऐसी संतानें, मतलब आप धन्य है ऐसी पुत्री हो के जो माता पिता की सेवा की भावना, नहीं तो माता या पिता 100 स्थान पर जहां जलाए जाते हैं वहां रखे हुए हैं, झगड़ा हो रहा है बहन बहन में, भाई भाई में, संपत्ति के लिए। आजकल माता पिता को कौन प्यार करता है? कोई बिरली संतान होगी जो प्यार करे। हम प्रणाम करते हैं उस पुत्री या उस पुत्र को जो अपने माता पिता को भगवत भाव से, कि हमारे भगवान है, ऐसे भाव से। जैसे मन है वो पेशकार है, आपके सामने पेश करेगा। जो चित्र देखे हैं, जो सुने हैं, वो कल्पना बनाकर आपके सामने पेश करेगा भोगों की। आपको हाँ नहीं बोलना, आपको बस शांत रहना है। नाम जब करना उसी समय डिलीट होते चले जाएंगे। अगर आप स्वीकृति कर दी, हाँ कर दिया, अब आप वो संकल्प कहते हैं उसे शास्त्रीय भाषा में, जे भी संकल्प किया तो फिर वो नष्ट करना शुरू कर देंगे। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति सर्वनाश हो जाता है। इसलिए हम ना विषयों का, गंदे विषयों का ध्यान होने दें। अगर ध्यान हो रहा है तो हम स्वीकृति संकल्प ना बनने दें। नाम जब चलाते रहे, जो नाम मिला है ना, वो नाम जब चलाते रहो। नाम जब से वो डिलीट हो जाएगा, नाम जब से हट जाएगा, वो बार बार आएगा। तो आप ये मत समझो कि वही आ रहा है, नहीं, सैकड़ों जन्मों के हमारे संस्कार जमा है, वो सब निर्मल करने के लिए नाम उनको हटा रहा है। ऐसी भावना करते रहना, कोई क्रिया मत करना। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो प्राणों को भी पवित्र करना है, सूक्ष्म करना है, और आहार बहुत पवित्र पाइए। और रात के सोते समय गर्म दूध मत पीजिएगा। अगर दूध लीजिएगा भी तो एकदम नॉर्मल करके लीजिएगा, और दूध पीने के बाद 10-15 मिनट टहलिएगा, फिर शयन कीजिए। बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे, बहुत अच्छे। नाम जब करते हैं ना, ब्रह्मचर्य जीवन को प्रकाशित कर देता है। ये तो कलयुग में सर्वाश्चर्य बात है जो आप जैसे बच्चे मिले जो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहें, धन्यवाद है, और जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। बस गंदी बात मत करना, अपनी कोई हाथ से क्रिया मत करना। हमारी बात ये मान लेना, अगर एक बार भी कर ली फिर रोक नहीं पाओगे, ऐसी माया है। बहुत शांत रहना और ऐसे बच्चों से दूर रहना जो गंदी बातें दिखावें, जो गंदी बातें सुनावें, जो गंदी बातों की प्रेरणा करें। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही, और सामय के निर्णय निकल गया 14 वर्ष विशेष उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास। भगवान को, हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए, और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। देखो, अगर उमंग छोड़ दें हम, तो अभी हम ऐसे हैं जैसे पुरानी बिल्डिंग की पूरी नींव गिर गई हो, पूरा मकान ढह जाए। अभी इसी समय हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा है, कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह, एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं। अगर हम हार जाएं तो अभी बिस्तर पकड़ ले, अभी बिस्तर पकड़ ले, हारे नहीं। नहीं, ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूं। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। हम आपके साथ बैठे हुए प्रश्न उत्तर कर रहे, हमारी दिनचर्या चल रही। अगर आप हार जाएंगे तो देखो आपको विक्षेप पड़ने लगा। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा अगर तपस्या और भजन हो, क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। तो उस समय तो हमारा जीवन ऐसा था, कोई मतलब नहीं था कि ज्ञान और प्रवचन और प्रश्न उत्तर, कोई सवाल ही नहीं था। उस समय तो एक केवल लक्ष्य था, भगवत प्राप्त। लक्ष्य बना लिया तो आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है। ये हमको बताते थोड़ी कि हम प्रश्न क्या करने वाले। ऐसा नहीं है कि पहले हमें प्रश्न बताया गया हो फिर हम उसका उत्तर चयन किया हो, फिर नहीं, आप करो, आप प्रश्न करो, और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर हम नहीं दे रहे, हमारे भगवान बैठ करके दिमाग में देते हैं। इसलिए जहां तुम्हारा प्रश्न हुआ फौरन उत्तर। एक प्रश्न ऐसे जटिल प्रश्न, और एक दिन से चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, वर्षों से प्रश्न आ रहे हैं और वर्षों से उत्तर हो रहा है। चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, उत्तर के लिए समय चाहिए। कि हमारे जीवन का उद्देश्य यदि सत्य है तो प्रकाशित होकर रहेगा। कितना पढ़ लेते, क्या बनते। और आज भगवान की शरण में तो जो बने हैं वो सब यही दर्शन देने आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है, वो हम अपने से कह रहे हैं। मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए, तो वो कहां से चल रहा है? भगवान का बल चल रहा है, भगवान के बल से चल रहा है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। हारना नहीं, कभी हारना नहीं, अंदर से भगवान से जुड़े रहो। इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। जैसे युधिष्ठिर जी हार गए सब कुछ, लेकिन जीता कौन? सच्ची में युधिष्ठिर जीते, सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठे। इसलिए धर्म से चलो, नाम जप करो और निराश मत हो। भगवान का भरोसा पक्का रखो, चाहे जिसका प्रश्न हो संभल। यदि उत्तम प्रकृति अर्थात भगवत स्मरण परायण है आप, तो देखो लंका में कुशंग ही कुशंग है, पर विभीषण जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी भी लंका में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कोई कुशंग का असर नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में भगवान का चिंतन है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यदि भगवान का स्मरण चल रहा है तो फिर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। आप जो भोजन है वो अपनी थाली का उतना
पवित्र होना चाहिए जो भगवान को अर्पित करने लायक हो। ऐसा पवित्र नहीं होना चाहिए कि भगवान को अर्पित ना कर सके। अपनी थाली का, हमारी थाली में आ गया वो हमारे लिए भगवान को अर्पित करने लायक। अब जैसे मांस आदि है, ये भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। जो निषिद्ध पदार्थ हो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। पर बहुत से ऐसे नौकरी और नाम जब अगर पकड़ लिए तो कोई भी परमाणु कुसंग का आपको परास्त नहीं कर सकता है, हमारी बात मान लीजिए। क्योंकि नाम जापक त्रिजटा लंका में रह रही, नाम जापक माल्यवंत जी, नाम जापक विभीषण जी, कई महाभागवत हैं जो लंका में है। और मंदोदरी भी गुप्त रूप से महान भक्त है। वो रावण का पता नहीं कैसा सौभाग्य कि मंदोदरी जैसी पत्नी मिली। वो भगवान के प्रभाव को जानने वाली, भगवान के स्वभाव को जानने वाली और रावण की पत्नी थी। अब आप विचार करो कि इतना भारी कुसंग और ऐसी रावण का भाई है विभीषण, और इतने जोर का महात्मा, कुसंग इतने जोर का और महात्मा इतने जोर का। तो हमें लगता है लंका जैसा कुसंग तो नहीं होगा वर्तमान में, क्योंकि वहां तो खुला मांस, व्यभिचार, मदिरा, ये सब, वहां नगर ही राक्षसों का है। तो वहां भी भक्ति हो सकती है। तो हमें लगता है भक्ति हो सकती है। हम अपने आप को भगवान के स्मरण में तन्मय रखते हुए यदि हम किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी हैं तो हमारी हानि होने वाली नहीं तो कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है। कुसंग का प्रभाव बड़े बड़ों पर पड़ जाता है। अगर वो भगवत स्मरण से काटा ना गया तो उसका प्रभाव पड़ जाता है, परमाणुओं का असर होता है की प्राप्ति। और जब आप धर्म से चलोगे ना तो हमारे समाज की बहुत अच्छी सेवा कर लोगे आप। हाँ, जब अधर्माचरण से कोई चलता है ना तो सेवा नहीं हो पाती, फिर राष्ट्र सेवा नहीं हो, समाज सेवा नहीं हो पाती, शोषण जरूर हो सकता है। लेकिन यदि हम धर्म से चले तो समाज का बहुत बड़ा हित कर सकते हैं और वो भगवान की सेवा होगी, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। आप चलिए, बहुत आपके ऊपर कृपा।